साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम विश्व गुरु कबीर साहब की वाणी से आप लोगों को जो समझाना चाहते हैं, इस वाणी में आप लोगों को स्वयं पता चल जाएगा कि सदगुरु कबीर साहब ने जिस प्रकार से अपनी शिक्षा दी है और जो कुछ कहने का प्रयास किया है वो सारे संसार के लोगों के लिए है। ऐसा नहीं है कि हिंदू के लिए है और मुसलमान के लिए नहीं है, या फिर मुसलमान के लिए है, सिख ईसाई के लिए नहीं है। ये तो सब संसार में लोग अपने आप को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नाना प्रकार के धर्मों के इष्ट गुरु बताते हैं और धर्म गुरु बने बैठे रहते हैं, और लोग भी अपने आप को ऐसा समझते हैं। सच ये नहीं है। सच तो ये है कि मनुष्य एक मनुष्य होता है और मनुष्य में दो जातियां होती हैं, मनुष्य, स्त्री और पुरुष, ये दो प्रजातियां होती हैं। बाकी जितनी जातें धर्म और सब कुछ बनाए गए हैं ये साथियों मिथ्या हैं, यानी मतभेद किया गया है। तो इस मतभेद को सदगुरु कबीर साहब कभी नहीं मानते थे और मानना भी नहीं चाहिए। सच्चा ज्ञानी विवेकी पुरुष जो होगा, जो समझदार व्यक्ति होगा, वो तर्क नहीं रखेगा और वो मतभेद नहीं रखेगा। तो चलिए, साहब ने इस वाणी में सारे संसार के लोगों को जो कुछ समझाने का प्रयास किया है वो उस बात से हम आपको रूबरू करवाते हैं। साहब ने इस वाणी में सबसे प्रथम शब्द में कहा है, उठ जागे मुसाफिरे भोरे भयो, अब रहने कहाँ तू सोवत है। सबसे पहले शब्द कहता है, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ तू सोवत है। सबसे पहले सारे शब्दों की जो परिभाषाएं हैं उसे समझना है। मतलब कि कौन बात का क्या मतलब होता है, किस शब्द का क्या अर्थ होता है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, ये तो एक ऐसी बात हो गई जैसे कि सोने वाले व्यक्ति को जगाया जाता है, भोर मतलब सुबेरा होता है। लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा में इसको साहब कबीर ये कहना चाहते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ तू सोबत है। उठ जाग का मतलब यहाँ पर आप लोगों के लिए संकेत है, यानी सारे संसार के लोगों को। अब मुसाफिर शब्द साथियों इसलिए कहा गया है क्योंकि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। जिस भौतिक संसार में आज आप फंस गए हैं, आत्मा फंसी हुई है। आत्मा कभी इस भौतिक संसार में नहीं फंसी थी। आत्मा को कभी कोई दुख तकलीफ नहीं होता था, कभी भूख प्यास नहीं लगती थी, कभी आत्मा पूजा पाठ नहीं करती थी, और नाना प्रकार के कर्म कांडों में जो फंसी हुई है साथियों, आत्मा इन सबसे आजाद थी। तो उसी आजादी के स्तर को आत्मा भूल चुकी है। उस स्थिति में जाने के लिए सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान है। तो सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो। भोर का मतलब सुबेरा होता है, और सुबेरा सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि जो सदगुरु कबीर साहब ने ज्ञान दिया है साथियों, ज्ञान की जहां से प्रारंभ होती, मतलब जहां से आपको ज्ञान होता है, जहां से ज्ञान सदगुरु कबीर साहब ने प्रारंभ किया है, वहीं से ज्ञान रूपी सवेरा प्रारंभ हो गया। अब रैन कहाँ तू सोबत है। रैन का मतलब रात्रि होता है, रात्रि से संबंधित अंधकार, अंधकार से संबंधित आपको यह समझ लीजिए कि सदगुरु कबीर साहब ने समस्त जीवों को अज्ञान रूपी रात्रि से जागने के लिए, यानी जब आपके सामने ज्ञान रूपी सवेरा आ गया तो अज्ञान रूपी रात्रि से आपको जागना चाहिए, यानी अंधकार में नहीं रहना चाहिए। भाई सुबेरा हो गया तो अब जागो ना। तो यहां पर साहब ने कहा, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ तू सोबत है। कहने का तात्पर्य सारे संसार में सत्य ज्ञान सामने प्रकट कर दिया सदगुरु कबीर साहब ने। वर्तमान में भी लोग सदगुरु कबीर साहब के सत्य ज्ञान से अवगत नहीं है कि सदगुरु कबीर साहब वास्तव में संसार में सच्चे ज्ञाता थे, सत्य ज्ञान दिया है संसार को। अगर ऐसा सारे संसार के लोग जान लेते तो आज के डेट में, वर्तमान में जितने नाना प्रकार के ऐसे प्रपंच रचने वाली जो ग्रंथ हैं, सब कुछ खत्म हो गया होता। जैसे आपको पता चल जाता कि भाई 4 वेद 6 शास्त्रों में परमात्मा की वास्तविक भक्ति नहीं है, तो 4 वेद 6 शास्त्र को पढ़ने वाला कोई नहीं होता। लेकिन बात वही है कि सदगुरु कबीर साहब की बताई हुई जो शिक्षा है, जो उनका ज्ञान है, वो सारे संसार के लोगों तक अभी नहीं पहुंचा है, तो धीरे धीरे से पहुंचेगा। तो सदगुरु कबीर साहब ने जो ज्ञान को प्रारंभ किया है, जैसे कि संसार में सबने किसी न किसी ज्ञान का प्रारंभ ही किया है। जैसे कि इस्लाम में कोई ना कोई तो होगा जिसने इस्लाम के बारे में बतलाया होगा, तब उसके बाद आगे जो है तो इस्लाम और तैयार हुए, मुसलमान बन गए। इसी प्रकार से किसी ने कोई प्रथम आदमी होगा जिसने पहले बतलाया होगा कि तुम हिंदू हो, हम हिंदू हैं, और उसके बाद आज सारी दुनिया में लोग कहते हैं हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। इसी प्रकार से बौद्धिस्ट में बौद्ध को मानने वाले सब बौद्ध के मतानुसार काम करते हैं।
तो साहब ने भी इस प्रकार से अपने सिद्धांत का ज्ञान दिया है जो मनुष्य का वास्तविक सिद्धांत है साथी। मतलब मनुष्य का जो वास्तविक सिद्धांत है वो ज्ञान साहब ने दिया है हर आदमी के लिए। अब यहां आदमी किताबों में पढ़कर भूल जाते हैं कि मैं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस प्रकार से मतभेद बना लेते हैं और इस प्रकार से सारा जीवन यूं ही गुजर जाता है। भक्ति का रहस्य मालूम नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता और हालात ऐसे हो जाते हैं कि कुछ बताने लायक नहीं। यानी कि आपने जीवन मनुष्य का तन पाया, भक्ति नहीं किया, तो हालात ये हो जाते हैं कि आप लोगों को फिर से जलने के लिए 84 लक्ष योनियों में जाना पड़ता है। ये संसार में जो दुख हो रहा है ना, इसी अग्नि में सारा संसार जल रहा है। आत्मा को तपन हो रही है, पीड़ा हो रही है और इसीलिए सारे लोग भक्ति को अपनाते हैं, भक्ति का रास्ता पकड़ते हैं, भक्ति करते भी हैं। पर फर्क ये हो जाता है कि सदगुरु कबीर साहब ने जैसा ज्ञान दिया है, जो कुछ बतलाया है, उस ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं तो फिर उनकी ये पीड़ा जो है तो शांत नहीं होती है, अर्थात उस अग्नि में जलते ही रहते हो। तो सदगुरु कबीर साहब ने जिस प्रकार से शिक्षा दी है साथियों, अगर सारा संसार उस शिक्षा को प्राप्त कर ले और समझ ले, स्वीकार कर ले, तो हम गारंटी देते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति पाप करने के लिए सोच भी नहीं सकता है। अर्थात सदगुरु कबीर साहब ने सारे संसार के लोगों को ऐसा ज्ञान दिया है कि आप लोगों को, यानी सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत पाप करने की आज्ञा ही नहीं देता है। और इस संसार के रहस्य को संसार के लोग नहीं जानते हैं, तो सब लोग अपने ही अपने मतलब स्वार्थवश जो जैसा चाहता है वैसा कर्म करता है। यानी जिसको अच्छा लगता है, जो काम जिसको अच्छा लगता है वो वही करता है। सो अपने मानव अधिकार को समझाया है सदगुरु कबीर साहब ने कि आपका अधिकार क्या है ना। तो आपका अधिकार है, इस संसार में आए हो, सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करके भी आप मेहनत करके भी हासिल कर सकते हो जिन चीज़ की आप लोग आशा रखते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, वो सब कुछ आप मेहनत करके भी हासिल कर सकते हो। लेकिन ऐसा संसार में बहुत कम लोग करते हैं। आजकल का ऐसा जमाना है कि झींका झपटी चल रहा है ना। एक दूसरे को मतलब कोई आगे जाता है तो उसको पकड़ के पीछे खींचने वाले लोग यहाँ ज़्यादा हैं और उससे आगे होने का कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर बतलाया है कि आप लोगों को चतुराई नहीं करना है, यानी कि जो ज्ञान रूपी सुबेरा हो गया है, अर्थात अब आप जाग जाओ, सत्य को जान लो। अभी तक लोगों ने अंधकार में भटकाया, गलत शिक्षा दी, अर्थात आप लोगों को ऐसा ज्ञान मिला जिस ज्ञान के मिलने का कोई सार ही नहीं हुआ। तो सदगुरु कबीर साहब ने जो ज्ञान का प्रचार किया, जिस ज्ञान के बारे में समझाया, वो साथियों परमात्मा प्राप्ति का है। ठीक है, तो चलिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए साहब ने यहाँ पर सबसे पहले शब्द में कहा, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो अब रैन कहा तू सोवत है। इसका मतलब है सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं, मैं जो कहता हूँ उस बात को समझो, मैंने जैसा बताया है उस मार्ग पे चलो, तो परमात्मा आपको निश्चित मिलेगा, जीते जी मिलेगा। और इसके आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है ना। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, आप सोते रहेंगे, है ना। आप ऐसे भी समझ लीजिए कि घर में आप सोते रहेंगे तो रसगुल्ला भी बंटता होगा, तो वो आपको नहीं मिलने वाला क्योंकि आप सो रहे हैं, है ना। तो जो सोवत है वो खोवत है। कहने का मतलब है कि अगर जागते तो रसगुल्ला मिल गया होता, लेकिन आप सो रहे हैं तो रसगुल्ला नहीं मिलने वाला, रसगुल्ला बट गया और आप सोते रह गए। तो बात यह है साथियों कि अगर आप जागेंगे, आप समझेंगे, आप समझ लेंगे कि सत्य कौन बोल रहा है, जैसे सदगुरु कबीर साहब ने सच्ची शिक्षा दी है, तो अगर आप सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को परखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि संसार के लोगों ने गुमराह किया है और सदगुरु कबीर साहब ने जगाया है, सही रास्ता दिया है। यानी भक्ति तो करते हो, भक्ति सब लोग कर रहे हैं संसार में, पर जो सत्य भक्ति है, जो हकीकत भक्ति है, वो नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो बता ही नहीं रहा है कोई। सदगुरु कबीर साहब के अलावा इस संसार में किसी ने वास्तविक सत्य भक्ति नहीं बतलाई है। सब लोगों ने भ्रमित किया है, देवी देवताओं में उलझा दिया, रिद्धियों सिद्धियों में उलझा दिया, तंत्र मंत्र में उलझा दिया, जप तप में उलझा दिया, योग साधना में उलझा दिया। मतलब परमात्मा को कोई नहीं जानता था, सब कहते हैं ढूंढो। ये ढूंढने की कला आप लोग सीखते हैं। कोई ओम मंत्र का जाप करता है, कोई सोहम मंत्र का जाप करता है, कोई खपड़िया में दिन रात नाचता है ना, खपड़िया में ध्यान लगाता है। तो इस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान में जब आप प्रवेश करते हैं, तब आपको पता चल जाता है कि सदगुरु कबीर साहब ने जो ज्ञान दिया है, अर्थात परमात्मा सामने था, परमात्मा तुम्हारे अंदर बाहर सकल निरंतर सर्वव्यापी था, बट आप उसे जानते नहीं थे, इसलिए आप परेशान थे युगों युगों से। सारे मतलब एक से एक महापुरुष हुए साथियों, परमात्मा को कोई खोज ले ऐसा दुनिया में पैदा नहीं हुआ और पैदा होगा भी नहीं। पैदा ना हुआ है और ना ही पैदा होगा परमात्मा को खोजने वाला।
क्योंकि परमात्मा की मुलाकात, परमात्मा का स्वरूप ज्ञान सच्चे भेदी गुरु से प्राप्त होता है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है ना। तो इसी प्रकार से साथियों साहब ने यहाँ पर कहा, जो सोवत है सो खोवत है और जो जागत है सो पावत है। अर्थात कबीर साहब ने जैसा समझाया, अर्थात कबीर साहब के ज्ञान रूपी सवेरे में सुबह जिस प्रकार से हो गई है और वो किरण धीरे धीरे से फैल रही है, जैसे कि एक जमाना था कि कबीर को भी कोई नहीं जानता था, है ना। तो अब धीरे धीरे से लोग जानने लगे हैं, क्योंकि कबीर का ज्ञान फैलने लगा है और कबीर को सब लोग समझने लगे हैं। तो ये ज्ञान रूपी प्रकाश जो है, तो सुबेरा जो है, तो आप ऐसा समझ लो कि दोपहर हो रहा है ना। अब आपने अगर आज पहली बार कबीर का ज्ञान सुना है तो आपके लिए ये सवेरा है, और जो काफी समय से कबीर का ज्ञान सुन रहे हैं उनके लिए दोपहर है। और जो कबीर के ज्ञान में मर जाता है, कबीर के बताए अनुसार चलकर जीवन का अंत, यानी जीवन की अंतिम स्थिति तक कबीर के मार्ग में चलता है, उसके लिए वो अंत है, जीवन का अंत, है ना। तो यानी दिन की रात्रि ऐसा समझ लो, शाम ढल गया, सूरज का अंत हो गया, है ना। तो यानी आपके जीवन का जब सवेरा जो हुआ है, जब आप ज्ञान, सत्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वहां से सवेरा हो जाता है, और जहां से आपके जीवन का अंत होता है, यानी ज्ञान में ही आप रहते हैं, ज्ञान में चलते हैं। ज्ञान जब शरीर खत्म होगा, ज्ञान खत्म हो जाएगा। तो जब ज्ञान खत्म हो जाएगा साथियों, तब आप उस स्थिति में पहुंचेंगे जहां साहब ने कहा, जहां न ज्ञान ध्यान ना जप तब वेद आए ना बानी, करनी भरनी रहनी गहनी यह सब वहां है रानी। जहां की बात सदगुरु कबीर साहब ने बतलाई है, जिस परमात्मा की बात सदगुरु कबीर साहब ने बतलाई है, वहां पहुंचने के बाद किसी ज्ञानवान की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां पहुंचने के बाद, वहां तक सदगुरु कबीर साहब ने पहुंचाया है अपने ज्ञान से। वहां कोई साधु संत नहीं होते, है ना। वहां मतलब कोई ऐसे साधु संत नहीं होते जिनसे बैठकर तुम वार्तालाप करोगे, परमात्मा के बारे में चर्चा करोगे, या फिर ध्यान करोगे, या फिर भजन करोगे, या फिर कुछ भी ऐसा करने जैसा उस जगह में कुछ है ही नहीं, है ना। तो संसार ना जानने के कारण कि सही क्या है गलत क्या है, इस बातों को ना जानने के कारण नाना प्रकार के कर्म कांडों में लगे रहते हैं। तीर्थ जाना, मूर्ति पूजा करना, दूध चढ़ाना, अगरबत्ती जलाना, दीप जलाना, है ना, मंत्र पढ़ना, किताबें पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना, ये सब संसार में खोज चल रही है परमात्मा की, और सब लोग लगातार भटकाते ही जा रहे हैं, चमत्कारों की मान बढ़ाई करते। जैसे बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए इस संसार में, तो जिन लोगों ने नाना प्रकार का चरित्र किया, लीला दिखलाई, है ना, तो उन लीलाओं में, उन चरित्रों में लोग प्रभावित हो जाते हैं, और उन जब उनकी बातें उनको प्रभावित कर देती हैं, तब लोग सत्य और असत्य को नहीं समझ पाते हैं। जमाने में किसी ने कुछ किया है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके धर्म ग्रंथ जो बतलाते होंगे कि हमारे फलाने, हमारे ढिमके, कहने का तात्पर्य आप जिनको मानते होंगे, आप ऐसा समझो ना, जैसे हिंदू राम को मानते हैं, लक्ष्मण को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, तो इस प्रकार से अब हिंदू लोग अगर ऐसे बोलने लगे, हमारे राम ऐसे थे, हमारे कृष्ण ऐसे थे, ये हमारे तुम करते हो। राम ने कभी नहीं कहा कि तुम हमारे हो, क्योंकि तुम उस समय थे ही नहीं। ये आपकी भनम ना आए। आप जिस समय यहाँ मौजूद हो, आपके सामने जो है वो आपके हो सकते हैं थोड़े समय के लिए, पर जो आज है नहीं, उसको तुम कहो वो मेरे हैं, वो मेरे, जिसको तुमने कभी देखा नहीं उसको कहो तुम मेरे हैं, मेरे हैं। तो यही भ्रमना है आप लोगों की, जो किताबों में आप लोग प्रवेश हो जाते हैं। ये किताबें मालूम है आप लोगों को खा जाएंगी जिंदा। तो सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान वाला जो किताब है साथियों, वो आपको अमर कर सकता है। अमर मतलब आपका कभी जन्म नहीं होगा, आप हमेशा के लिए जन्म मृत्यु से छूट जाएंगे। तो कबीर साहब का ग्रंथ पढ़ने से आप अमर ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कबीर का ग्रंथ जो है, कबीर का ज्ञान जो है, वास्तविक सत्य से अवगत करवाता है, धोखे में नहीं रखता है कि ये मंत्र जपो तो बैकुंठ पहुंचोगे, ये मंत्र जपो तो स्वर्ग पहुंचोगे। ऐसा नहीं है। जीते जी तुम्हें उस चीज का सब सारी चीजों का आभास होगा, सब चीज तुम जान सकते हो। मतलब आत्मा परमात्मा कौन है ये भी तुम जान सकते हो, फिर इससे बढ़ के है क्या संसार में। तो सदगुरु कबीर साहब ने इसीलिए साथियों और भी समझाया है। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है ना। अर्थात आप जाग जाओगे, समझ जाओगे इस जिंदगी में, तो आप लोगों को सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान के माध्यम से उस परमात्मा के दर्शन करने का अवसर मिल जाएगा। आप उसे जान सकते हो जीते जी, अगर सदगुरु कबीर साहब के बताए मार्ग में चलते रहोगे। तो आगे साहब ने कहा, टुक नींद से अखियां खोल, जरा उठ अपने प्रभु को ध्यान लगा। यहां पर साथियों इस प्रकार से बतलाया गया है कि आप लोगों को अज्ञान रूपी निद्रा से जागकर अपने प्रभु का ध्यान लगाने का मतलब साथियों यहां पर यह हो जाता है कि आप लोगों को अपने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए
सत्कर्म करना चाहिए। कहने का तात्पर्य, जब आप संतों के पास जाएंगे, संतों से सत्संग सुनेंगे, तब आप लोगों को कन्फर्म हो जाएगा कि यार हमारा परमात्मा कोई होता है, वो कैसा है। अर्थात याद करना, ध्यान करना, इसका मतलब यही है भाई आप क्या करने के लिए आए हैं। जब आप विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यानी हम हैं तो परमात्मा भी होगा, हमें बनाने वाला भी कोई होगा, है ना। इस प्रकार से जब आप विचार करेंगे, इसी वस्तु को यहाँ पर ध्यान शब्द बताया गया है। ऐसा मत समझ लेना कि खपड़िया में ध्यान करने के लिए साहब ने कहा। यह शब्द की कड़ी है जो इस प्रकार से मेल कर रही है। टुक नींद से अखियां खोल, जरा उठ, अपने प्रभु को ध्यान लगा। कहने का तात्पर्य है कि अपने परमात्मा को याद करो। जिस परमात्मा से तुम बिछड़ गए हो, उस परमात्मा को पाने का प्रयास करो। यहां पर उठ, अपने प्रभु को ध्यान लगा वाली बात ये आती है। अब बात यही है कि आप लोगों को पता नहीं है, जिस परमात्मा को आप जानते नहीं है, तो बहुत सारे लोग उठ के रामचंद्र का ध्यान लगाते हैं, कोई हनुमान जी का ध्यान लगाते हैं, कोई अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है, कोई किसी के लिए, जानते नहीं है। देखो, ध्यान उसी जगह में आता है जिस चीज को आप जानते हैं, आप उसको याद कर सकते हैं पुनः दोबारा। आप बॉम्बे चले गए, है ना, कलकत्ता चले गए, दिल्ली चले गए, कहीं चले गए, किसी ने कहा ध्यान करो, तुमने वहां गए थे, क्या खाया था, क्या पिया था, कहाँ बैठे थे, है ना, क्या पिक्चर देखा था, कुछ भी किया था आपने, तो आप जब ध्यान करोगे, इसी परिभाषा को यहाँ पर साहब ने ध्यान शब्द बदला। ऐसा मत समझ लेना कि खपड़िया में ध्यान करने के लिए कहा। साहब ने योग साधना को पूरी तरह से खंडित किया। तो साहब ने आगे शब्द में कहा है, यह प्रीत करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। सबसे आगे शब्द में आया, टुक नींद से अखियां खोल, जरा उठ, अपने प्रभु को ध्यान लगा। यह प्रीत करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है और तू सोवत है। यहां वही बात आ गई, यह प्रीत का मतलब साथियों यहां पर आता है कि आप जिस प्रकार की प्रीत परमात्मा से लगा रहे हैं, जैसा प्रेम लोग सिखला रहे हैं आप लोगों को, आप लोग कहते हैं ना, ये मंत्र पढ़ो, ये नाम जपो, ऐसा करो, वैसा करो, ये झूठी प्रीत आप लोगों को सिखलाई जा रही है। भाई परमात्मा से प्रीत है सबको, सारे संसार के लोगों को। तभी तो फर्क ये है कि जितने ग्रंथ हैं, ये सभी ग्रंथ झूठ बोल रहे हैं, और इन ग्रंथों की झूठी गवाही की वजह से आप सब लोग सत्य को समझ नहीं पा रहे। प्रेम तो है आप लोगों के अंदर परमात्मा के प्रति, खोज भी रहे हो, पर कोशिश भी कर रहे हो, और आप लोगों की लगन भी लगी हुई है, लेकिन वास्तविक शिक्षा जो है तो आप लोगों को प्राप्त नहीं हो रही। इसके कारण से साहब ने यहां पर कहा, यह प्रीत करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। प्रभु जागत है का मतलब यह है कि परमात्मा तुमको जानता है और तुम उसको नहीं जानते। तो इसके आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, नादान भुगत करनी अपनी, यह पापी पाप को चैन कहाँ। यहां पर आगे शब्द कहता है, नादान भुगत करनी अपनी, यह पापी पाप को चैन कहाँ। नादान मतलब होता है छोटा बच्चा, जो कि कुछ भी उसे भास नहीं होता है। नादान का मतलब होता है छोटा सा बच्चा जिसे कुछ भी मालूम नहीं होता, उसे कुछ पता नहीं होता है, उसे जो भी हाथ में दो, उसके हाथ में बम दे दो तो वो बम से भी नहीं डरेगा, चाहे फूट जाए। तो इस प्रकार से आप बच्चों की भांति संसार में आप लोगों को, जैसे बच्चे होते हैं रोने लगते हैं तो उनके हाथ में कुछ भी दे दिया जाता है कि लो खेलो, तो बच्चे भी पकड़ लेते हैं, उसमें ही खेलने लगते हैं। तो इस प्रकार से आप सब लोग परमात्मा के विषय में कुछ भी नहीं जानते हो। आपको जो व्यक्ति जैसा व्यक्ति दे देता है, आप उसी में रम जाते हो। आपको ऐसा लगता है ये सही बता रहा होगा, मतलब हर बार आपके साथ गलत किया जाता है, आप लोगों के साथ धोखा होता है। और इस धोखे से जगाने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने जो शिक्षा दी है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी यहां पर साहब ने कहा, नादान भुगत करनी अपनी, यह पापी पाप में चैन कहाँ। अर्थात इस संसार में आप लोग रह रहे हैं, आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि पाप हम करते हैं या नहीं करते, क्योंकि इस संसार में रहोगे तो जब से पैदा होता है मनुष्य, उसके मरने तक मनुष्य पाप करता ही है। क्योंकि पाप की सबसे बड़ी परिभाषा हमने बतलाई थी कि पाप जो है तो झूठ बोलने से भी हो जाता है। और बहुत सारे पाप है, लेकिन सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। अब सबसे बड़ा पाप ये है, तो बचपन से तुम झूठ बोलना सीख लेते हो, यहीं से आप पाप करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये पाप करने वालों को शांति नहीं मिलने वाली, चैन नहीं मिलने वाला है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं, नादान भुगत करनी अपनी, आप जो कर रहे हैं आपको वही मिलने वाला है। आपने किसी के साथ गलत किया है तो आपके साथ वो गलत करेगा, ये संसार का नियम।
क्योंकि संसार को चलाने वाला सारे संसार को देख रहा है। वर्तमान में आप ले लीजिए कि प्रधानमंत्री भारत का है, तो भारत का प्रधानमंत्री सब प्रकार से सारे भारत को देख रहा है, कहाँ पर क्या कमी है ना, और कहाँ किसको मतलब कौन गलती करता है तो किसको किस प्रकार से सजा देनी है, वो सब कुछ यहाँ का नियम संविधान जो है तो बना हुआ है। इसी प्रकार से इस पृथ्वी का संविधान है। तो इस पृथ्वी में संविधान के अंतर्गत अगर आप गलत करते हैं तो आप उसके दंड के अधिकारी होते हैं। तो यहां पर मतलब साहब ने समझाने का प्रयास किया है कि जब पाप की गठरी शीश धरी तब शीश पकड़ क्यों रोवत है। अब यहां पर साहब ने कहा कि जब आपके सर पे पाप रूपी गठरी बंधी हुई है और उसी का दंड आप लोगों को मिल रहा है। इस संसार में नहीं कहते कोई ज्यादा बीमार हो जाता है तो हे भगवान क्या हो गया, है ना, कोई एक्सीडेंट हो गया, हे भगवान क्या हो गया, किसी को कोई भी मतलब समस्या में आप पड़ जाते हैं और आप परमात्मा को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं कि हाय मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन आपको पता नहीं है कि जो कुछ आपके साथ हो रहा है या फिर जो कुछ आपके साथ होने वाला है उसके कारण आप खुद ही हो, क्योंकि आपने कोई ऐसा कर्म किया था या कर रहे हो, इसकी वजह से आज तुम उस तकलीफ को झेल रहे हो। तो इस संसार में चैन किसी को नहीं है, धनवान को नहीं है, गरीब को नहीं है, किसी भी प्रकार के लोगों को चैन नहीं है। ये थोड़ा मोड़ा चैन नहीं होता, थोड़ा मोड़ा सुख नहीं होता। अगर सुख होए, यानी इस संसार में तो साथियों सुख दुख दोनों बराबर है, शरीर में व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि कोई हमेशा सुखी रहेगा या फिर ऐसा भी नहीं है कि कोई हमेशा दुखी रहेगा, क्योंकि हमेशा दुखी रहेगा तो जल्दी मर जाएगा, है ना, और हमेशा सुखी रहेगा तो दुख को जानेगा ही नहीं। तो इस शरीर में तो सुख दुख सब कुछ व्याप्त है। तो यहां पर साहब ने कहा नादान भुगत करनी अपनी, यह पापी पाप में चैन कहां, जब पाप की गठरी शीश धरी तब शीश पकड़ क्यों रोवत है। यानी इस संसार में आवागमन के चक्र में फंसी हुई जितनी आत्माएं हैं, जैसे आप लोगों को कभी ऐसा लगता होगा कि यार मतलब जो जीव जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, ये लोग जो क्या खाते हैं, मतलब जीव जंतुओं को खाते हैं। जल में रहने वाले मगरमच्छ जो प्राणी होते हैं, ये मान लो जल में रहने वाले छोटे छोटे मछलियों को खा जाते हैं, छोटी छोटी मछलियां छोटे छोटे कीड़ों को खा जाती हैं। इसी प्रकार से सर्प मेढक को खा जाता है। अब आप लोगों को ऐसा लगता होगा, दया आती होगी, जैसे मान लो आपके सामने कोई सर्प हो और वो सर्प किसी मेढक को पकड़ रहा है ना, आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार ये गलत कर रहा है, परंतु आप लोगों को यह नहीं पता है कि वो यही खा सकता है और क्या खाएगा। ये आप लोगों को अपना अधिकार समझना है भाई, उनका अधिकार है भाई, एक दूसरे का खुराक संसार में बनाया गया है। तो मनुष्य को मनुष्य के अधिकार के अंतर्गत ही काम करना चाहिए। आप कहां पर गलत कर रहे हैं, यानी आप कर तो अच्छा रहे अपने दिमाग से, लेकिन आपके अच्छा करते समय भी गलत हो जाता है। अब आप यहीं पर उदाहरण ले लो कि मान लीजिए एक सर्प है, मेढक को पकड़ रहा है, ठीक है ना, आपने छुड़ा दिया, चलिए एक बार छुड़ाया, उस सर्प ने जाकर दूसरे मेढक को पकड़ा, आपने उसको भी छुड़ा दिया। आप उस सर्प को तीसरे मेढक को उसने पकड़ा, आपने उससे भी छुड़ा दिया। आप ये बताओ, सारे मेढकों से सर्प को अलग कर दिया जाएगा तो सर्प खाएगा क्या? कुछ नहीं खाएगा, मारा जाएगा। अंतिम समय उसके भागी आप बन जाएंगे। उसका भोजन तुमने छुड़ाया, एक को बचाया, दो को बचाया, तीन को बचाया, अंतिम में चल के सर्प के मरने की जिम्मेवारी आपके ऊपर आ गई। दोषी बने, पापी बने, इसका दंड फिर आपको मिलेगा। फिर वही होगा कि जब तुमको भूख लगेगी तो वो सर्प जो है ना तो सामने आएगा, वही आदमी बन जाएगा, ऐसा समझ लीजिए, है ना, तो वो आदमी बन जाएगा, तुम्हारा खाना छुड़ा के भाग जाएगा। तो ऐसे कितने दिन तक तुम भी खाना के बिना रहोगे? बस ऐसी बात समझना चाहिए। तो संसार में अपने लिए समझो, अपनी जिम्मेदारियों को समझने का प्रयास करो, अपने अधिकारों को समझने का प्रयास करो। संसार में क्या हो रहा है अगर इस प्रकार से देखोगे तो देख नहीं पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे, है ना। तो इस प्रकार से साथियों सदगुरु कबीर साहब ने पापों से मुक्त किया है, आप लोगों को ऐसा मार्ग दिया है, ऐसे भक्ति समझाई है कि इस मार्ग पे चलो ताकि तुम्हें किसी प्रकार का दोष ना लगे। जब दोष नहीं लगेगा तो मजाल किसकी है कि कोई तुमको सजा दे सकता है ना। यानी हमने कई बार बतलाया है कि इस पृथ्वी का संविधान, जिसने भी संविधान को चला रखा है और जिसने दुनिया बना रखा है, वो सबके साथ बराबर इंसाफ करता है। इस बात को हमेशा नोट करके रखना चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहब आगे कहना चाहते हैं, अब तो समझा दिए सदगुरु कबीर साहब, अब आगे कह रहे हैं जो कल करना सो आज कर ले, जो कल करना सो
आज कर ले। साहब ने आगे शब्द में कहा, जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। यहां पर भी परिभाषा देते हैं, मतलब जो कल करने की सोच रहे हो वो आज ही करने की सोचो, और जो आज करने की सोच रहे हो वो अभी करने की अभी कर लो। ऐसा क्यों बतला रहे हैं? क्योंकि जब चिड़ियों ने चुगे खेत लिया, फिर पछताए का होवत है। उदाहरण के तौर पे हम बता रहे हैं, आपके सामने थाली रख दिया जाए और आप सोच रहे हैं कि थोड़ी देर बाद खा लूंगा। पता चला थोड़ी देर बाद आप मान लो इधर उधर आप गए, किधर चले गए, उस काम को छोड़कर खाना मिला था, खा भी सकते थे, लेकिन नहीं, आपके नसीब में नहीं था। इसको नसीब बोला जाता है। तो फिर होता क्या है कि आप सोचेंगे थोड़ी देर बाद खा लेंगे, है ना। तो मान लो उस खाने को आकर कुत्ते ने खाली कर दिया, खत्म कर दिया, कोई भी खा लिया कि दूसरा खा लिया, तो बात वही हुई ना कि फिर तुमको वो खाना ही नहीं मिला। परंतु सदगुरु कबीर साहब का समझाने का मतलब ऐसा नहीं है। सदगुरु कबीर साहब का समझाने का मतलब ऐसा है कि इस संसार में, जिस संसार में तुम रह रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि काल किस समय तुम्हारे जीवन का अंत कर दे। इसलिए कल कर लेंगे ये सोचकर जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब में कब तुम्हारा टाइम पूरा हो जाए ये तुमको नहीं पता है, उसको परफेक्ट पता है। वो कभी भी कर सकता है भाई। जो दुनिया चला रहा है तो वो हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों जीवों को इधर उत्पन्न करता रहता है, मारता रहता है, ये उसका काम है। बट तुम्हारा नंबर कब लग जाए इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने यहां पर कहा, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, मतलब यही है कि ये खेत जो है, अब इस खेत में जो ज्ञान रूपी आप लोगों को फल प्राप्त हो सकता है, मोक्ष रूपी ज्ञान जो फल प्राप्त हो सकता है, ज्ञान रूपी फल, अगर ये जीवन चला गया, ये बाग उजड़ गया, मतलब इस शरीर से तुम चले गए, तो फिर होगा क्या? फिर वो काम आपका पूरा नहीं होगा। यानी जीते जी आपको वो काम पूरा कर लेना चाहिए जिस काम के लिए आपको मनुष्य का तन प्राप्त होता है। तो अब मनुष्य का तन किस लिए प्राप्त होता है? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। अगर आप नहीं समझ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, सारा जीवन मान लीजिए कि आप पाखंडों में उलझे रहते हैं, आडंबरी साधुओं के चक्कर में पड़े रहते हैं, तो होने वाला वही है जो सबके साथ हो रहा है। तो सदगुरु कबीर साहब ने इस प्रकार से जगाने का प्रयास किया है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। दुख नींद से अखियां खोल जरा, उठ अपने प्रभु को ध्यान लगा, यह प्रीत करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है और तू सोवत है। नादान भुगत करनी अपनी, यह पापी पाप में चैन कहाँ। नादान भुगत करनी अपनी, यह पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, तब शीश पकड़ क्यों रोवत है। कहने का तात्पर्य, संसार में साथियों आपके साथ जो कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार परमात्मा नहीं है, आपके रिश्तेदार नहीं है, आपके भाई नहीं है, आपके माता पिता नहीं है। किसी भी हाल में आपके साथ जो भी हो रहा है, कभी भी किसी को दोष मत देना। क्यों? क्योंकि आपको जो मिल रहा है वो आपके कर्मों का फल है। शायद आप लोग समझ गए होंगे। इस संसार में देखो, गलत का साथ दोगे ना तो गलत लोग आपकी संगति में ज्यादा रहेंगे। तो फर्क वही है कि तुम्हारी गलत संगति होगी, तुम्हारे खुद के नेचर गलत होंगे, खुद का तुम्हारा सब कुछ गलत होगा, विकार होंगे, तुम्हारे अंदर बुराई होगी, इसलिए तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग तुम्हें मिलने वाले जो होंगे वो सभी बुरे लोग होंगे। पर वो तुम्हारे लिए बुरे नहीं है, वो तुम्हारे लिए बुरे नहीं। बात वही है कि जो आदमी जैसा कर्म करता है वो अपने लिए कर रहा है, आपके लिए नहीं। आपके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस संसार में जन्म मृत्यु का जो चक्र चल रहा है ठीक किसानी की तरह है। किसानी की तरह हम लोग गेहूं बोते हैं, धान बोते हैं, है ना, और नाना प्रकार की खेती करके उसको खाकर पेट भरते हैं ना। इसी प्रकार ये संसार को चलाने वाला जीवों की खेती करता है, ध्यान रखना। तो सदगुरु कबीर साहब ने ऐसा मार्ग दिया है कि आप लोग इस खेती से हमेशा के लिए छूट सकते हैं, यानी जन्म मृत्यु से छूट सकते हैं। कभी भी आपको तकलीफ दोबारा नहीं होगी। ऐसा तब होगा जब आप सदगुरु कबीर साहब के बताए मार्ग में पूरी तरह से चलेंगे और परमात्मा को ये जीवन दे देंगे। दे देने का मतलब होता है सौंप देना उसको। तू करना जो करना होगा उसको देना पड़ता है भाई। हर जन्म तो आप काल के लिए मरते हैं, है ना। कुत्ते बने तो कुत्ते होकर मर गए भाई। मनुष्य का जन्म जब तक नहीं मिलेगा तब तक भक्ति संभव ही नहीं है, है ना।
तो कुत्ते बने तो काल के लिए मरे, है ना, जितने जन्म मिलेंगे काल के लिए मरोगे। लेकिन ये आदमी बन गए हो तो एक बार परमात्मा के लिए मर जाओ, परमात्मा के लिए एक बार मरे, खेल खत्म। मतलब हमेशा के लिए ये जन्म मृत्यु के चक्र से आप छूट जाएंगे। तो साथियों, आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि सारे संसार के लोगों को पता चले कि वास्तविक सत्य क्या है। सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान में, सदगुरु कबीर साहब की शिक्षा में कितना पावर है, आप लोग स्वयं समझ पाएंगे। यानी कि सदगुरु कबीर साहब की वाणियों में जो ज्ञान आता है वो कोई इतिहास नहीं है, वो मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, है ना, कैसे बोलना चाहिए, इस संसार के रीति रिवाजों से सदगुरु कबीर साहब अवगत करवाते हैं, है ना। तो साथियों, आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और इसके साथ साथ आप लोगों को 3 चैनल में जाना है। ये तो चैनल आप लोगों को मिल ही गया है, विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दूसरा कबीर गुरु ज्ञान चैनल, तीसरा सार शब्द वेद सतपुरुष चैनल। इन तीनों चैनल में आप रहते हैं तो आप यूं समझ लीजिए कि कुछ समय के बाद आप लोगों को संसार के किसी भी ज्ञानियों का सत्संग अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सारी बातें जो बतलाई जा रही हैं वो सत्य हैं। और जब सत्य आप जान लेंगे तो असत्य से आपको नफरत हो जाएगी। तो हम वही चाहते हैं कि सत्य असत्य को समझो, जागो। अगर भक्ति करते हो तो सही तरह से करो, नहीं तो नौटंकी करने से कोई मतलब होता नहीं, है ना। साथियों, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।